नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 17 अगस्त 2026 से सूर्य देव का अपनी ही राशि सिंह राशि में ट्रांजिट हो रहा है और उसका कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले और कन्या राशि वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि सूर्य देव जो हैं वो 17 तारीख से यानी कि 17 अगस्त से आपकी अपनी ही राशि सिंह राशि में आएंगे। तो आपके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जानते हैं सबसे पहले कर्क राशि से। ये जो कुंडली का लग्न स्थान है, यहाँ पर 4 नंबर है। तो अगर यहाँ पर 4 नंबर है तो आपकी कर्क लग्न है, और अगर यहाँ पर चंद्रमा भी है तो आपकी कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों है। और अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में 4 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कर्क राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम कर्क राशि के स्वभाव के बारे में बता देते हैं कि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की राशि है। ये भी जो है रानी की राशि है। सूर्य राजा है कुंडली में, तो चंद्रमा क्या है? रानी। और मंगल है सेनापति। यानी कि अगर कुंडली में आपके सूर्य और चंद्रमा मजबूत स्थिति में है तो आपको कि बहुत सारे काम तो ऐसे ही अपने आप हो जाते हैं बिना किसी संघर्ष के। तो चंद्रमा कोमल है, नाजुक है, इमोशनल राशि है और लग्जरी और आराम पसंद राशि है। सुंदर है, शांत है और हृदय भी सुंदर है और मन तन भी सुंदर है। लेकिन ये किसी को भी कुछ भी परेशान नहीं करते, किसी के बारे में गलत सोचते भी नहीं है। ये तो अपनी दुनिया में ही अपने ऐश आराम में अपने मस्त रहते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कोई फिर भी इनके उस जीवन में जो ये जी रहे हैं लग्जरी लाइफ, उसमें टांग अड़ाता है तो फिर वो उसको छोड़ते भी नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके पंजे में अगर कोई फंस गया, एक बार इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने पंजे में किसी को जकड़ लिया, तो फिर वो बिना मरे इनके पंजे से बाहर छूट नहीं सकता है। तो इस तरह के होते हैं कर्क राशि वाले, राजसी ठाट बात वाले होते हैं। और इस समय हम सिंह की चर्चा कर रहे हैं सूर्य के, तो ये खुद रानी है और राजा आ रहे हैं इनके कहाँ? धन भाव में। यानी कि ये सेकंड हाउस है, धन का है, वाणी का है, कुटुंब परिवार सेविंग का है और हमारे गले से संबंधित या उससे संबंधित ऊपर कुछ बीमारियों का भी है। सूर्य क्योंकि गर्म ग्रह है तो ये हड्डियों से संबंधित, हड्डियों के कारक है ना, तो हड्डियों से संबंधित बीमारी दे देते हैं। हृदय के कारक हैं तो हृदय संबंधित ज्यादा सोचने से, ज्यादा चिंता करने से या आंख से संबंधित कोई तकलीफ दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य क्या है, सूर्य का गोचर हो रहा है ना, तो सूर्य के बारे में तो जानना पड़ेगा। तो सूर्य है हमारा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव और हमारे पिता और हमारी सरकार और हमारी सत्ता, पावर, हमारे हाथ में कितनी पावर है। कुंडली जिसके भी भाव में, किसी भी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो वो अक्सर लोग सरकार में होते हैं, उनके हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है, या उच्च अधिकारी होते हैं या उच्च पदों पर होते हैं। तो ये उच्च पद है, मान प्रतिष्ठा है। अब ये आ गए आपके धन के भाव में सूर्य, 1 महीने बाद आए हैं अपने घर में और कर्क राशि वालों के धन स्थान में आए हैं। अब केतु की इनके साथ स्थिति है, केतु पहले से ही वहां विराजमान है, क्योंकि केतु और राहु लंबे समय से एक ही राशि में चले आ रहे हैं और अभी चलेंगे दिसंबर तक। क्योंकि राहु केतु 1.5 साल तक रहते हैं एक ही राशि पर, शनि 2.5 साल तक रहते हैं, तो इनका स्थान परिवर्तन जल्दी जल्दी नहीं होता है। इस स्थान परिवर्तन और बाकी ग्रहों के होते हैं, सूर्य का तो हमेशा 1 महीने में ही होता है। तो 17 तारीख को सूर्य संक्रांति होगी, तो जब सूर्य यहाँ आएंगे तो केतु, केतु क्या है? केतु एक वैराग्य का के स्वामी है और केतु बहुत धार्मिक भी होते हैं। केतु हमारी ये क्या है, ये सूर्य जो है वो हमारे आत्मविश्वास है। अगर सूर्य की कमजोर स्थिति होती है तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है आदमी का। वो सब कुछ जानता है फिर भी वो घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पाता है, मतलब उसका आत्मविश्वास साथ नहीं देता है। लेकिन सूर्य अगर मजबूत स्थिति में है तो खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस आ जाता है। तो अब ये जो गोचर बदला है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो केतु के साथ आए हैं, राहु की इन पर दृष्टि है और शनि से इनका षडाष्टक योग है।
तो ये एक तरह से लोग तो वैसे बहुत ही ये भी खराब मान रहे हैं कि ग्रहण दोष बन रहा है, क्योंकि राहु केतु सूर्य मिलके ग्रहण दोष बनता है। लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये जो इनका सूर्य का जो अपने ही घर में आना है, ये बहुत ही एक तरह से राजयोगदायक है, बहुत अच्छा है। कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो इसके हैं, कुछ राशियों के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत सारी राशियों के लिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ फल, कर्क राशि वालों के लिए भी, और मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये अच्छा फल लेके आए हैं। तो अब सूर्य धन के कारक हैं और धन में ही जो है ये आगे हैं, आत्मा के कारक हैं। तो अब आपके लिए ये धन के स्रोत खोल देंगे, खूब धन। ये जो बहुत दिन से आप धन की समस्या से कुछ ग्रसित थे, तो धन की इनकम के स्रोत बहुत सारे आ जाएंगे और खूब आप सेविंग वगैरह भी इस समय कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य कहाँ गए, धन के स्वामी धन में, इतना मजबूत ग्रह, और हैं किसके साथ, केतु के साथ। तो केतु वैराग्य तो सबको देंगे, हर एक कुंडली में थोड़े से लोग अब कुछ डिटैचमेंट से रहेंगे कुछ चीजों से, लेकिन केतु क्या है, वो मघा नक्षत्र में है और सूर्य भी मघा नक्षत्र में है इस समय, केतु के साथ है, केतु के ही नक्षत्र में है। लेकिन मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है और पितर तो हमारी सहायता करने के लिए बैठे हैं। तो उसका जो चिन्ह है ना मघा नक्षत्र का, वो है एक राज सिंहासन। तो जो सिंह राशि वाले लोग मघा नक्षत्र में पैदा होते हैं, तो एक तरह समझो वो सिंहासन पर बैठने के लिए ही पैदा होते हैं। अब ये मघा नक्षत्र में है, सूर्य यहाँ आ गए हैं, तो आपके लिए सिंहासन तैयार है। आपको देखना है कि आपको किस तरह से अपने सूझबूझ से कैसे काम करके गद्दी पर बैठना है। केतु, क्योंकि सूर्य अपने घर में है, अपनी ही राशि के हैं, तो केतु और राहु का क्या स्वभाव होता है कि जब किसी ग्रह के साथ, इनकी अपनी तो कोई राशि होती नहीं है, ना कोई इनको घर प्राप्त है, तो ये जब जिस राशि के साथ बैठते हैं उसके मालिक के हिसाब से ये काम करते हैं। अगर उसका मालिक केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो भी ये अच्छा शुभ फल देते हैं, अगर मालिक खुद अपनी अच्छी पोजीशन में उसके साथ है तो भी ये अच्छा ही फल देते हैं। अब केतु क्योंकि सूर्य के साथ हैं, और सूर्य जो है मतलब एक तरह से बहुत अच्छी पोजीशन में है, भाई कोई जो है व्यक्ति या तो अपने घर में ज्यादा खुश रह सकता है, या मित्र के घर में, या उसको कोई अच्छी बहुत ही उच्च पोजीशन हो उसमें। तो अब ये सूर्य जो है अपने ही घर में, अपने ही राशि में, राजा खुद अपने घर में है, अपनी ही राशि में। तो केतु इस समय केतु से इनको कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन केतु भी आपके धन को कई गुना और बढ़ा रहे हैं। जो लोग मतलब व्यापार से, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सफलता अब तक नहीं मिल रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनको फायदा होगा, कार्य क्षेत्रों से फायदा होगा, धन का लाभ होगा और शिक्षा से भी लाभ होगा। और क्या है कि सूर्य की 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, अष्टम भाव पे। अष्टम भाव है हमारी पैतृक संपत्ति का। तो अगर आपका मतलब पैतृक संबंधित चीजों से कुछ लेन देन बचा हुआ है, तो अब वो मैटर प्यार मोहब्बत से आपका सुलझ जाएगा। आपको, हाँ, सूर्य गर्म ग्रह हैं, तो इनमें ये वाणी का भी घर है ना, तो आपकी वाणी में क्या है कि एक आदेश टाइप का आ सकता है। सूर्य तो राजा हैं, तो वो आदत ही ऐसी बन जाती है उनकी, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के आपको ईगो दिखा रहे हैं या अहंकार दिखा रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व में, हाँ, उनके अंदर ही एक नेचुरल गुण हो जाता है उनका, वो बिना आदेश के बात ही नहीं करते हैं, उनका सिस्टम ही ऐसा रहता है। लेकिन आपको थोड़ा सा बुध भी साथ में आ जाएंगे 22 तारीख में, ये बड़ी अच्छी बात है। तो बुध आदित्य राजयोग भी बन जाएगा, तो बुध तो बुद्धि के ग्रह हैं, तो बुद्धि भी आपकी बहुत अच्छी इस समय सूर्य के साथ मिलकर, सूर्य और बुध मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो धन भाव से संबंधित बहुत अच्छे कार्य ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इस घर में जब सूर्य आते हैं, तो सरकार में अगर आपका कोई रुका हुआ धन है, फंसा हुआ धन है, तो ये समय निकालने के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी धन आपका सरकार से संबंधित कुछ रुका हुआ है, तो अब आप उसके लिए फाइल वाइल उसको लगाएंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ी भाग दौड़ करेंगे, तो आपका धन सरकार से संबंधित आपको प्राप्त हो जाएगा। सरकार से कुल मिला के लाभ का समय है, और सरकारी नौकरी में है, सरकारी कार्य करने हैं, तो आपको उसमें फायदा होगा। उच्च अधिकारी हैं आप तो भी फायदा होगा, आपको प्रमोशन मिल सकता है, मतलब आपको धन प्राप्ति के क्षेत्र, आपके धन प्राप्ति के स्रोत जो है वो बढ़ जाएंगे। आप खुद ही उच्च अधिकारी हैं, तो आपको भी अपने भी उच्च अधिकारियों से लाभ हो सकता है, आपको तरक्की मिल सकती है। बस आपको ध्यान क्या रखना है
कि शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे आप बड़े उच्च अधिकारी हैं, आप जज हो सकते हैं, कोई बड़े कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे सूर्य बड़े हैं तो कोई उच्च अधिकारी होंगे जब यहाँ हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं ना, उनसे बचना होगा। आप इस बात का ध्यान रखें क्योंकि आपका मान सम्मान बहुत है, आप राजा की पदवी पे बैठे हैं। आप अगर गलत रिलेशन बनाएंगे तो अगर भेद खुल गया तो आपको बहुत अपमान भी झेलना पड़ सकता है। तो अगर आप अपना मतलब एक तरह से चरित्र को संभाल के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। और ईगो से बच के रहेंगे। माता पिता के, क्योंकि पिता के कारक हैं तो उनका ध्यान रखेंगे, बड़ों का ध्यान रखेंगे और उनको कोई तबीयत खराब ना हो जाए उसका ध्यान रखेंगे, हार्ट का ध्यान रखेंगे, अपने दिल का। और अगर आप सूर्य भगवान की उपासना करेंगे तो आपके लिए ये गोचर और भी लाभदायक साबित होगा। इस तरह कर्क राशि वालों, ये था आपका सूर्य का राशि परिवर्तन, जो आपके लिए धन के हिसाब से, करियर के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। आपको नई नौकरी भी मिल सकती है, व्यापार में, वाणिज्य में आपको हर तरह से मतलब फायदा ही देंगे सूर्य। सरकार से फायदा, सरकारी जॉब में है या सरकार से कुछ धन आपको निकालना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा। बस अपने ईगो को ध्यान रखना है, अपनी वाणी, क्योंकि वाणी का भाव है तो वाणी में आपके हो सकता है शनि भी देख रहे हैं, सॉरी शनि नहीं देख रहे, राहु देख रहे हैं उस भाव को, तो कहीं आपकी वाणी में उग्रता ना आ जाए। और ज्यादा राहु क्योंकि देखते हैं तो क्या करते हैं कि थोड़ी चालाकी वगैरह ला देते हैं, तो आपका काम ऐसे सीधे सीधे ही निकल जाएगा, आपको चालाकी वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कर्क राशि वालों, अब हम जानते हैं आपके लिए बहुत बढ़िया है और आप बस थोड़ा ध्यान रखें, शंकर भगवान का ध्यान करें। आपके लिए ये सूर्य देव का गोचर बहुत ही आपको मान सम्मान और तरक्की देने वाला है। नमस्कार। अब आगे सिंह राशि। हाँ, अब हम सिंह राशि के बारे में बताते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपके तो लग्न में ही ये सूर्य आ रहे हैं, तो लग्न में यानी कि लग्न तो आप स्वयं हो। सूर्य क्या है, सिंह क्या है, सिंह राशि का मतलब है राजा की राशि। राजा सूर्य के बारे में मैंने बताया, सत्ता है, सरकार है, पावर है और पिता है, नेम फेम है, जो भी आपका मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो सूर्य से ही आती है। तो बहुत दिन से आपका सूर्य, सिंह राशि वालों, सूर्य जो थे वो कर्क राशि में चल रहे थे, तो कर्क राशि में, मित्र की राशि में थे, लेकिन 12वें भाव में थे। तो सूर्य 12वें भाव में ज्यादा अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, खर्च का भाव है और वो धन के देवता हैं, धन देने वाले हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं, तो वहां बैठ के वो थोड़े कमजोर स्थिति हो जाती है। लेकिन अभी वो क्या है कि आपके 12वें भाव से निकल के कहाँ गए हैं, लग्न में, आपके व्यक्तित्व में आके। तो अपनी उच्च मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेके वो कहाँ, आपके स्वयं के भाव में आ गए हैं, लग्न के। तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपके यहाँ 5 नंबर है तो आपकी सिंह लग्न है, अगर यहाँ चंद्रमा भी है तो सिंह राशि भी है, और अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में 5 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी सिंह राशि है। और ये वीडियो आपके लिए है, आपका लग्न है तो भी देख सकते हैं, आपकी राशि है तो भी देख सकते हैं। तो क्या है, जब सूर्य देवता यहाँ पे आए हैं तो केतु वहां पहले से ही विराजमान है, और केतु जो है वो वैराग्य के कारक है और गहरी सोच के, गहरे अनुभव के। मतलब केतु के सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, पर वो जो फील कर सकते हैं, उनको फील करने की पावर उनके अंदर बहुत ज्यादा है। केतु के अंदर वो हर चीज को अपने मन से ही, अपनी कल्पनाओं से ही फील कर लेते हैं। और केतु का क्या स्वभाव है कि केतु जिस राशि पे बैठते हैं उस राशि के मालिक के हिसाब से कार्य करते हैं। अगर वो राशि का मालिक गलत भाव में बैठा है तो ये गलत फल, केतु उससे भी ज्यादा कई गुना खराब फल देते हैं। अगर मालिक जो है केंद्र त्रिकोण में है, अच्छे घर में है, तो उससे भी कई गुना अच्छा फल देते हैं। हाँ, 4-5 गुना अच्छा फल देते हैं उल्टा। तो सूर्य केतु के साथ है और केतु के नक्षत्र में है, तो सूर्य से ज्यादा केतु भी आपको फायदा दिला रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा राजयोग है आपके लिए। सूर्य का, राजा का आपके ही व्यक्तित्व में आ जाना आपके लिए बहुत ही शुभदायक है।
क्योंकि बहुत आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, तो बहुत समय से आप वैसे ही परेशान वैराग्य में और एकांत में चल रहे थे चुपचाप, लेकिन आपका खोया हुआ साहस, पराक्रम, हिम्मत सब आपकी जो है लौट के आने वाली है। मंगल भी आपके लाभ भाव में है, वो भी आपको लाभ दे रहे हैं अनेक प्रकार के। तो यहाँ आप जब सूर्य देवता यहाँ पे आएंगे तो सोचिए आपका जो मान सम्मान है, रुतबा है, वो केतु और 4-5 गुना बढ़ा देंगे। यानी कि केतु का जो चिन्ह है, मघा नक्षत्र में है, वो मघा का जो चिन्ह है वो है एक राज सिंहासन, पितरों का नक्षत्र है। तो राज सिंहासन आपके लिए तैयार है। आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ये सूर्यदेव यहाँ पे आ गए हैं। आपके सारे बिगड़े हुए काम, जो स्ट्रगल थे, जो परेशानी थी, जो आप झेल रहे थे, सूर्य उसको दूर करेंगे। सरकार में अगर आप हैं तो आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। सरकारी अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध होंगे, सरकारी अधिकारियों से आपको अच्छे फायदे इस समय मिलेंगे। आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या सरकार में काम करना चाह रहे हैं, सरकारी टेंडर वगैरह का, सरकार से भी कुछ धन लेन देन का आपका कार्य है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में सफलता मिलेगी, जो बहुत दिन से व्यापार भी गड़बड़ चल रहा था उसमें भी सफलता मिलेगी। और जो अगर आप कोई जॉब वॉब करना चाह रहे थे या पढ़ाई लिखाई से संबंधित, क्योंकि शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के भाव से भी ये पंचम है, केंद्र में है सूर्य। तो सूर्य जब केंद्र में होते हैं तो कुंडली पूरी ही चमका के रख देते हैं। सूर्य क्या ग्रहों के राजा हैं, सूर्य और चंद्रमा रानी है, तो ये दोनों ग्रह अगर कुंडली में बढ़िया हैं तो पूरी कुंडली को ये दो ग्रह ही चमका देते हैं। अगर गुरु भी अच्छे हैं, मंगल भी अच्छे हैं, तो फिर तो कुंडली का कहना ही क्या। तो इस तरह सूर्य देवता कहाँ देख रहे हैं? आपके सप्तम भाव को। तो सप्तम भाव को देख रहे हैं तो व्यापार तो बढ़ाएंगे, व्यापार से लाभ करवाएंगे, कोई नया व्यापार भी करवा सकते हैं। व्यापार आपका राहु से मतलब नई टेक्नोलॉजी से संबंधित है कुछ, तो उसमें भी आपका फायदा करवाएंगे ये सूर्य देवता। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ भी कि संबंधों का ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य ईगो है, अहंकार है, अब तो आप पूरी पावर में हैं। तो एक तो आपको पार्टनर का और लाइफ पार्टनर का और बिजनेस पार्टनर, इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या कि उनसे कड़वी भाषा में बात नहीं करनी है। ईगो या अहंकार वाली भाषा अगर आप अपनाओगे तो व्यापार में भी दिक्कत आ सकती है और लाइफ में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु पहले ही शक शुबा पैदा करते हैं। तो आपको किसी शक वक्त में आके अपनी लाइफ जो है गड़बड़ नहीं करनी है, ना तो अपनी दाम्पत्य जीवन खराब करना है, ना अपना व्यापार को खराब करना है। व्यापार में आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा, किसी पे भी शक वगैरह नहीं करना है। अपने, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपकी माता है, परिवार में किसी के ऊपर भी शक नहीं करना है और सबसे बना के रखना है परिवार के लोगों से। ईगो वहां परिवार में नहीं लाना है। और दूसरा क्या है कि यहाँ भी क्या है कि राहु देख रहे हैं, राहु की सप्तम दृष्टि है और षडाष्टक योग भी है शनि का। तो यहाँ भी क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस ज्यादा हो जाता है। आप उच्च पद पे हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो आपको भी इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी गलत रिलेशन में इस समय पड़े हुए हैं तो निकलने की कोशिश करें और घुसने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो क्या होएगा, आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है। मान सम्मान पर बात बन सकती है। आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा है, तो जिन लोगों का मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है उनको अपने मान सम्मान का ध्यान ज्यादा ही रखना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके मान सम्मान को, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। और दूसरा क्या है, इस समय किसी के साथ चीटिंग भी ना करें। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई झूठ वगैरह ना बोलें और किसी को चीट ना करें। अगर आप चीट करेंगे, क्योंकि राहु है, चालाकी भी करवाता है, सामने बैठा है बिजनेस घर में, तो बार बार आपको कहेगा कि ऐसे कर ले, वैसे कर ले, चालाकी, दांव पेच। वैसे भी जो बड़े सरकार में लोग होते हैं उनको तो ये दांव पेच खेलने की आदत होती है। पर इस समय अगर आप थोड़ा सरल रहेंगे और ये सब गलत बातों से थोड़ा अपने को दूर रखेंगे तो आपका मान सम्मान 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। मैंने इसलिए बताया है ये सब ताकि आपको कुछ और भी दिक्कत ना हो और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें। और धन, यश, मान सम्मान तो आपको मिलने वाला है इस समय। सारी पुरानी योजनाएं जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी वो सब अब ये सूर्य देव आपकी पूरी करने आए। धन से संबंधित, इच्छाओं और आकांक्षाओं से संबंधित और आपकी एजुकेशन से संबंधित। तो इस तरह सिंह राशि वालों, आपके लिए तो ये गोचर
बहुत ही शुभ होने वाला है। अब हम आते हैं कन्या कन्या राशि वालों। तो कन्या राशि वालों, आपके जो है लग्न में जो है 6 नंबर है, और 6 नंबर किसका होता है? कन्या लग्न वालों का, अगर लग्न में 6 नंबर है। और अगर वहां चंद्रमा भी है तो आपकी कन्या लग्न भी है और कन्या राशि भी है। और अगर आपकी कुंडली में कहीं भी 6 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कन्या राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो कन्या राशि वाले, आपके सामने चित्र है, बहुत प्यारी सी कन्या, सुंदर सी कन्या और बड़ी सलीके से सजी हुई कन्या यहाँ पर है। इसका मतलब कन्या राशि वाले बहुत सुंदर, समझदार, बुद्ध की राशि है, व्यवहारिक और बड़े सलीके से रहने वाले लोग। और इनकी वाणी भी बड़ी मीठी होती है, प्यार से बोलने वाले, और बहुत सेवा भावना इनके अंदर बहुत होती है। क्योंकि कन्या राशि क्या है? सेवा की भावना। काल पुरुष की छठी राशि है, तो बहुत सेवा भावना की राशि होती है इनके अंदर। बहुत व्यवहारिक होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं और सबका ध्यान रखते हैं। हर एक की, सामने वाले की छोटी बड़ी जरूरतों को ये का ध्यान रखते हैं, और बहुत ही अच्छे दिल के इंसान होते हैं। कन्याओं जैसा वैसे क्या बोलते हैं, द्वि स्वभाव राशि होती है, तो बहुत ही शांत और सुंदर सा इनका स्वभाव होता है। कमियां निकालना इनका प्रमुख गुण होता है, क्योंकि इनका जो कार्य होता है ना, कन्या राशि वाले जो करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। और कोई भी परफेक्ट काम किसी ने भी किया हो तो उसको एक नजर में भाप जाते हैं कि इसमें ये कमी है, यानी कमियां ढूंढने में ये बहुत माहिर होते हैं। और काम को एकदम परफेक्शन से करना चाहते हैं कि काम में इतनी सी भी कमी कहीं ना रह जाए। इतने होशियार और इतने व्यवहारिक कन्या राशि वाले लोग या कन्या लग्न वाले लोग होते हैं। तो ये तो उनकी राशि है। अब हम बताने जा रहे हैं कि सूर्य का उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य जो राजा हैं ग्रहों के, वो इनकी राशि में कहाँ है। तो कन्या राशि वालों, सूर्य जो है आपकी राशि में 12वें स्थान पे आए हैं। ये कुंडली का 12वां स्थान, विदेश का स्थान, खर्च का स्थान है। तो सूर्य जब यहाँ आए हैं तो सूर्य, मैंने बताया कि धन के स्वामी हैं। धन के स्वामी कहाँ चले गए? खर्च में चले गए। धन और लाभ सब सूर्य देते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा के स्वामी हैं, तो वो कहाँ चले गए? खर्च में चले गए। तो कन्या राशि वालों, गोचर के हिसाब से आपके लिए सूर्य का गोचर बहुत, मतलब एक मिश्रित फल देने वाला है। आपको थोड़ी सी सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी और आपको ये लाभ भी देंगे अगर आपने सावधानियां बरती। तो सूर्य जब यहाँ पर मान प्रतिष्ठा लेकर आपके 12वें खर्च के भाव में चले गए हैं, तो इस बात का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मान प्रतिष्ठा, सत्ता और आपकी जो वो है उच्च पद है, उसको लेके कहाँ चले गए? खर्च में। तो अब आपको ध्यान कहाँ रखना पड़ेगा कि अपने पावर का, अपनी सत्ता का, कि कुछ भी गलती ऐसी ना हो जाए कि आपने कुछ काम गलत करा नहीं, राहु की सीधी दृष्टि है, उसने बनाई आपकी वीडियो और कर दी सोशल, और आपका मान सम्मान को पहुंच गया नुकसान। तो इसलिए बस आपको थोड़ा क्या ध्यान रखना है। यहाँ पे सूर्य आपको यहाँ आके, कोई बेरोजगार भी है उसको रोजगार भी दे देंगे। ऐसा नहीं है कि सारा खर्च करेंगे। स्ट्रगल जितने भी आप कर रहे हैं वो खत्म होंगे, आपको फायदे भी देंगे। यहाँ धन के देवता हैं, धन आए हैं तो धन भी देंगे। तो धन वगैरह तो ये देंगे सब। राजा हैं तो राजा अच्छा ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? राजा है ना, तो राजसी ठाट बाट दिखाने के चक्कर में आप राजसी खर्चे भी करेंगे। और अगर आप सरकार में हैं, उच्च पद में हैं, क्योंकि राजा 12वें भाव में है, तो आप बड़े बड़े खर्चे इस समय कर सकते हैं। वो खर्चे ज्यादा ना हो जाएं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दिखावे के चक्कर में ज्यादा खर्चे नहीं करने। दूसरे क्या है कि अब अगर आपका विदेश के स्वामी ये बने, तो विदेश से संबंधित आपको पढ़ाई लिखाई के लिए जाना है। विदेश से संबंधित आप धन कमाना चाह रहे हो, विदेश से संबंधित आपकी जॉब है कोई, जहाँ विदेशी कंपनियों में आप काम कर रहे हो, उनसे आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। लेकिन वही कि सरकार में भी आपको अपने जो आपसे बड़े उच्च अधिकारी हैं उनसे बहुत धैर्य से और संयम से बात करनी है, बिगाड़ना नहीं है उनसे किसी से। अगर आप कोर्ट में, कचहरी कोर्ट जो होते हैं इनमें काम करते हैं, आप वहाँ वकील हैं, जज हैं, पेशकार हैं, तो आपको इस समय फायदा मिलेगा।
वो फायदा आपको मिलेगा। सरकारी नौकरी आप करना चाह रहे हैं तो वो आपकी लग जाएगी, सरकार से संबंधित आपको फायदे मिलेंगे। लेकिन आपको अगर आपने सरकार से संबंधित कोई रूल तोड़ दिया तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी संभल के बस इतना रहना है कि कुछ भी आपसे गलती ना हो ऐसी कि सरकार से संबंधित कार्य जो भी आपके कागज हैं कुछ हैं कि उनसे संबंधित कि आपको कुछ पेनल्टी वेनल्टी देनी पड़े या आपके ऊपर कोई इस तरह की सरकारी परेशानी आपके ऊपर सरकारी खर्चा आ पड़े। ये सरकारी खर्च है ना, ये सरकारी खर्चा अचानक से आ सकता है आपके ऊपर। छठे भाव को देख रहे हैं सूर्य, तो छठे भाव से रोग शत्रु वगैरह तो निपटा लेंगे। और केतु भी 12वें भाव में यहाँ राहु है, तो रोग शत्रु से तो कोई दिक्कत नहीं है, रोग शत्रु निकल तो सकते हैं क्योंकि पहले तो निपटाने से पहले वो निकलेंगे तो वहीं बाहर, तभी तो निपटाएंगे, नहीं होंगे तो किसको निपटाएंगे। तो वो जो है रोग शत्रुओं को आपको ठीक करेंगे। और सरकारी, क्योंकि जॉब का भाव है तो सरकारी जॉब आपको मिल सकती है। सरकारी कोई उसमें आप ये जो होता है ना कंपटीशन वगैरह में है, तो आपको प्राइवेट भी जॉब करना चाह रहे हैं, सरकारी कोई भी जॉब करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। व्यापार में भी फायदा देंगे, इनकम में आपको फायदा देंगे। ये सरकार है वहां पे 12वें भाव में, पूरी तरह से खराब नहीं है, बस आपको थोड़ी सावधानियां बरतनी है कि कुछ भी कोई भी गलत कार्य या गलत वाणी से संबंधित कुछ बात ऐसी ना बोल दें कि भाई वो आपकी वायरल हो जाए और आपको उसका सरकार से कोई आपको दिक्कत खड़ी हो जाए। सरकारी उच्च अधिकारियों से बात करने में, काम करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये है कन्या राशि वालों, सूर्य भगवान का आप ध्यान करते रहना, आपके लिए वैसे और सब अच्छा है। शुक्र भी, क्योंकि जो है ना 2 तारीख को शुक्र भी, अभी तो शुक्र नीच के है, ये आपके धन भाव में आ जाएंगे, तो धन की स्थिति ये भी बढ़ाएंगे 2 सितंबर से। तो अब हर समय, हर महीने जब भी गोचर बदलता है कुछ ना कुछ कोई ग्रह अच्छा, कोई ग्रह गड़बड़ करता ही है। लेकिन आपके लिए तो अच्छी पोजीशन ये भी है ना कि ये जो गुरुदेव हैं वो उच्च के हैं, रुदित अवस्था में है, तो लाभ तो ये भी खूब करवा रहे हैं आपके, दिक्कत कोई दे नहीं रहे, और पराक्रम भी देख रहे हैं, और आपके संतान और एजुकेशन को भी देख रहे हैं, और आपके दाम्पत्य को भी देख रहे हैं। तो ये भी बहुत सुधार कर रहे हैं। और सूर्य इनके मित्र हैं, खर्चे में है, खर्च आलीशान करवाएंगे आपके, और बड़े बड़े घूमने फिरने पे, यात्राओं पे, विदेशी धन से आपको, विदेश से आपको धन लाभ भी हो सकता है, विदेशों से भी, पर आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है, थोड़ा सा आपको सोच समझ के खर्चा करना, दिखावे के चक्कर में बहुत क्यों लोग। तो ऐसे कन्या राशि वालों, ये था आपका सूर्य का गोचर, जो आपके लिए अच्छा ही है, कोई खराब तो मुझे इसमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। थोड़ी तो भाई आपको कन्या राशि वालों, आप तो बहुत समझदार प्यारे हैं, सूर्य भगवान का ध्यान करें और भोलेनाथ का, सावन का महीना है उनका ध्यान करें, तो आपके लिए सूर्य देव का जो परिवर्तन है ये और भी शुभ होने वाला है। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हमारी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद।